हेलो बच्चों, मेरा नाम है सूरज निमेश। और आज जो है हम जो विषाणु है, विषाणु के आगे जो है पूरा देखेंगे। तो जो है हम अब जो विषाणु है, विषाणु की थोड़ी आकारिका, मतलब वो जो दिखने में कैसे होते हैं, उनका जो आकार होता है वह कैसा होता है, वो थोड़ा देखते हैं। जैसे कि हमारे जो क्या है विषाणु है, वो अलग अलग आकार के हो सकते हैं। जैसे कि हमारे एक विषाणु होते हैं जो कि गोलाकार होते हैं। हमारे कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो गोलाकार होते हैं, और उनका एग्जाम्पल है हमारा इन्फ्लुएंज़ा विषाणु और HIV विषाणु। ये जो इन्फ्लुएंज़ा विषाणु है और ये जो हमारा HIV विषाणु है, ये आमतौर पे कैसे होते हैं, हमारे गोलाकार होते हैं, गोलाकार। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मौजूद है ये जो है हमारा कौन सा, ये हमारा HIV का विषाणु है। HIV का विषाणु ये कैसा है, गोल है। और ये हमारा कैसा है, इन्फ्लुएंज़ा का जो है विषाणु है, ये कैसा है, ये भी हमारा गोल है। अच्छा, अब ये जो हमारे विषाणु है वो कैसे होते हैं, छड़ाकार भी होते हैं। छड़ाकार मतलब रॉड जैसे। जैसे देखो, जैसे इसका एग्जांपल है हमारा TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। वह वाला वायरस जो हमारा टोबैको, तंबाकू के पौधे में बीमारी करता है। हम बोल रहे हैं कि वो छड़ाकार है। देखो ये छड़ाकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये छड़ाकार है। इसी को हमने क्या कर दिया, बहुत जो है सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा, तो हमको ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है। वैसे आमतौर पे ये कुछ है ऐसे होता है। तो ये दिख रहा है ना अपना जो है छड़ाकार या रॉड जो है आकार का दिख रहा है। और कैसे शेप का होता है, कैसे आकार का होता है। एक हम कुछ हमारे जो विषाणु कैसे होते हैं, टेडपोल आकार के होते हैं। टेडपोल, टेडपोल क्या होता है वो थोड़ा देखो। जैसे हम क्या करते हैं, जो हमारा वो रहता है, जो हमारा मेंढक होता है ना, मेंढक, जो हमारा मेंढक होता है, मेंढक, तो जो हमारा मेंढक है, जब मेंढक है, मेंढक क्या रहता है, जब अपनी लार्वा, जब लार्वा स्टेज में रहता है, हमारी लार्वा अवस्था में रहता है, लार्वा अवस्था में रहता है, तो वो कुछ ऐसे दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। फिर आगे जाके क्या बन जाता है, वो पूरा का पूरा जो है एक मेंढक बन जाता है ना, पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा एक मेंढक बन जाता है। तो बीच में जो एक अवस्था आती है जिसको अपन बोलते हैं लार्वा अवस्था, लार्वा अवस्था। अब ये जो लार्वा का जो शेप होता है ना, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। इस आकार को हम बोलते हैं टेडपोल आकार, टेडपोल आकार। तो कुछ विषाणु हमारे टेडपोल आकार में भी पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी क्या होते हैं, ऐसे विषाणु जो हमारे जीवाणु को जो है संक्रमित करते हैं, उनको बोलते हैं जीवाणु भोजी। जैसे कि देखो, ये मौजूद है जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी। अब देखो जीवाणु भोजी का जो आकार है वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि टेडपुल जैसा है। ये देखो, जैसे ये कैसा, ये इसकी पूँछ हो गई, ये पूँछ हो गई, ये क्या हो गया इसका, ये हो गया, इसका मुंह हो गया, तो लग रहा है ना टेडपुल आकार का। ठीक है। अब देखो, हम जो है विषाणु की रासायनिक संरचना के बारे में बात कर रहे हैं, कि मतलब उनके शरीर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आम तौर पे जो हमारे विषाणु होते हैं वो दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं, दो घटकों से मिलके बने होते हैं। पहला जो है हमारा प्रोटीन, और दूसरा जो है हमारा न्यूक्लिक अम्ल। जो हमारे विषाणु होते हैं आम तौर पे दो घटकों से मिलके बने होते हैं। एक हो गया हमारा प्रोटीन और एक हमारा हो गया न्यूक्लिक अम्ल। अब इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे एक विषाणु बनाया है, विषाणु। और ये जो विषाणु है हमारा कौन सा विषाणु है, ये विषाणु है हमारा तम्बाकू वाला विषाणु। ये विषाणु है हमारा तम्बाकू वाला विषाणु। अब देखो, मैंने तुमको बोला था कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हो गया न्यूक्लिक अम्ल और एक हो गया हमारा प्रोटीन। तो यहाँ पे पहले न्यूक्लिक अम्ल देखते हैं। तो देखो, हमने आपको बताया था कि जो हमारा DNA होता है, जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ क्या हो सकता है, DNA हो सकता है और RNA हो सकता है। ये जो DNA है और RNA है, दोनों क्या है, एक प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल हैं। दोनों एक प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्यों है, क्योंकि इनका नाम क्या है, इनका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इनका नाम ये है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और दूसरा क्या है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इनका आमतौर पे ये नाम है। तो देखो, इसके आखिर में नाम आ रहा है ना, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। तो ये क्या है, एक प्रकार की न्यूक्लिक अम्ल है। तो इनके अंदर जो है आनुवांशिक पदार्थ क्या हो सकता है, अपना न्यूक्लिक अम्ल हो सकता है। और न्यूक्लिक अम्ल में DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है, कोई एक होगा। DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। देखो, अब ये जो हमारा DNA है ना, या जो RNA है, वो क्या होता है, वो सुरक्षित रहता है। उसको सुरक्षा की ज़रूरत होती है, सुरक्षा। तो उसकी सुरक्षा के लिए इस पर कवच मौजूद होते हैं, ऐसे ऐसे कवच मौजूद होते हैं। ये कवच मौजूद होते हैं, ऐसे ऐसे कवच मौजूद होते हैं, ऐसे ऐसे कवच, ऐसे कवच मौजूद होते हैं। इन कवच को अपन क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। कैप्सोमियर,
कैप्सोमियर है क्या, ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है इसके ऊपर कवर वो जो है रक्षा कवच मौजूद हैं, रक्षा कवच मौजूद हैं जो उसकी रक्षा कर रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। अगर एक की मैं बात करूँगा तो मैं उसको बोलूँगा कैप्सोमियर। अगर देखो कई सारे कवच आ गए, कई सारे कवच आ गए, कई सारे कवच आ गए, तो इन सारे कवच को मिला के मैं क्या बोल दूँगा, कैप्सिड बोल दूँगा। कैप्सिड। जो हमारा एक कवच है उसको मैं क्या बोलूँगा, कैप्सोमियर। और पूरे के पूरे कवच को मिला लिया तो मैं क्या बोल दूँगा उसको, कैप्सिड बोल दूँगा, कैप्सिड। अच्छा देखो, अब ये जो हमारा TMV है, टोबैको मोज़ेक वायरस है या विषाणु है, ये क्या करता है, बीमारी करता है, बीमारी। अब ये जो है बीमारी करता है कैसे, ये बीमारी करता है अपने न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा, ये ऐसा बोल सकते हैं, अपने आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा। कैसे करता है, जैसे हमको पता है ना, जैसे हमको ये पता है कि जो हमारा, जैसे मैंने मान लिया DNA है, इसके अंदर DNA। अब ये DNA कहाँ चला गया, पेड़ के अंदर चला गया, तम्बाकू के पेड़ के अंदर चला गया। अब संक्रमण कैसे करेगा, तो पहले DNA से क्या बनेगा, RNA बनेगा, और RNA से क्या बनेगा, अपना प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन है ना, प्रोटीन बनेगा। और ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करेगा, आगे जा कर के जो है बीमारी करेगा है ना, बीमारी करेगा अपने पौधों के अंदर। तो यहाँ पे जो बीमारी है वो कर कौन रहा है, वो यही कर रहा है ना, यही कर रहा है। इनका जो काम है आमतौर पे इसको सुरक्षा देना है कि इसको कोई हानि ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, तो इसको सुरक्षा देने का काम इनका है ना। बाकी जो मेन काम है बीमारी का वो कौन करता है, हमारा DNA करेगा और जो है RNA करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो हमारी कैप्सोमियर है, कैप्सोमियर क्या है, जब हम एक की बात कर रहे हैं, और कैप्सिड क्या है, जब हम पूरी की बात कर रहे हैं। तो ये इनको क्या दे रही हैं, सुरक्षा दे रही हैं। जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है DNA या RNA, उनको जो है सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, ये। चलो अब देखो, अब जो है इसके बारे में थोड़ा और बात कर रहे हैं। तो जो हमारा क्या है, तम्बाकू में बीमारी करने वाला जो विषाणु है ना, विषाणु जिसको हम TMV बोल रहे हैं, TMV। तो इसकी जो खोज की थी ना, इसकी खोज वो किसने की थी, वो करी थी DJ इवानोस्की। और कब करी थी, उन्होंने करी थी 1892 में। और उन्होंने इसको कहाँ से निकाला था, उन्होंने इसको निकाला था तम्बाकू जो होता है, तम्बाकू को पत्ती से निकाला था, तम्बाकू पत्ती से। और ये वहाँ पे क्या कर रहा था, मोज़ेक रोग कर रहा था, मोज़ेक रोग। इसकी जो खोज है, हमारा जो विषाणु है TMV है, इसकी खोज किसने करी थी, DJ इवानोस्की। किस सन में करी थी, 1892 में करी थी। और इसको जो है कहाँ से निकाला गया था, जो तम्बाकू है, तम्बाकू की पत्तियों में से निकाला गया था। और वो जो है तम्बाकू की पत्तियों में क्या कर रहा था, पेड़ में क्या कर रहा था, एक प्रकार से मोज़ेक रोग कर रहा था, मोज़ेक रोग। देखो मोज़ेक रोग क्या होता है, ऐसे नॉर्मली पत्ती रहती है, तम्बाकू की पत्ती। अब वहाँ पे क्या कर देते हैं, सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, ऐसे सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। इसी बीमारी को अपने क्या बोल देते हैं, मोज़ेक रोग। इसको हम क्या बोल देते हैं, मोज़ेक रोग बोल देते हैं, मोज़ेक रोग। जो कि कौन करता है, अपना TMV करता है, जो हमारा TMV करता है, ठीक है। अब देखो इसकी जो है समिति के बारे में बात करते हैं, समिति के बारे में, मतलब संरचना के बारे में। तो इसकी जो समिति है वो कैसी होती है, कुंडलित होती है, कुंडलित। जैसे तुम यहाँ पे देख लो, कैसा लग रहा है, कुंडली बना ली इसने, ऐसा लग रहा है इसने ऐसे कुंडली बना ली है। ऐसा मौजूद है क्या, ये ऐसे मौजूद है क्या ना, रेखिए मौजूद है क्या, नहीं, ऐसा लग रहा है इसने ऐसे कुछ कुंडलियाँ बना ली, ऐसी कुंडली बना ली, ऐसी जो है कुछ कुंडली बना ली। तो इनकी जो संरचना रहती कैसी होती है, कुंडलित होती है। अब इसका जो है आनुवांशिक पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि आनुवांशिक पदार्थ क्या रहता है। इनके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, RNA है, RNA। और RNA कैसा है, RNA एक रज्जुक वाला है। देखो हमको ये पता है कि जो हमारा DNA है ना, DNA क्या होता है, DNA में होते हैं दो रस्सी होती हैं, दो धागे होते हैं, वो ये पता है ना। और जो DNA हमारा, DNA कैसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एक धागे वाला भी हो सकता है। ऐसे ही जो हमारा RNA होता है, RNA भी क्या हो सकता है, दो धागे वाला हो सकता है। और ये जो RNA है वो भी एक सिंगल धागे वाला हो सकता है, ठीक। इनके अंदर जो हमारे ये विषाणु है, इनके अंदर कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है, उनके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो एकल सूत्री है, मतलब एक धागे वाला जो है आनुवांशिक पदार्थ है। जैसे तुम यहीं देख लो, इसमें को दो धागे दिख रहे हैं क्या, इसमें सिर्फ एक ही धागा दिख रहा है, तो ये कैसा है, इसके अंदर जो है एकल सूत्री
आरएनए हैं, एकल सूत्री आरएनए। ठीक है, तो देखो इनकी जो है संरचना के बारे में बात करें तो केंद्र में क्या मौजूद होता है, कुंडलित आरएनए रहता है ना, कुंडलित आरएनए। और जो कुंडलित आरएनए है उनकी सुरक्षा कौन देते हैं, प्रोटीन, है ना, प्रोटीन देती हैं, प्रोटीन। अगर जो है प्रोटीन की एक इकाई की बात करूँ तो उसको मैं क्या बोल दूँगा, कैप्सोमेयर बोल दूँगा। और अगर कई सारी जो है मैंने उसको इकाइयों को ले लिया तो मैं कैप्सिड बोल दूँगा। देखो विषाणु तो हमारा हो गया, विषाणु है ना, विषाणु हो गया। अब हम बात कर रहे हैं जीवाणु भोजी के बारे में, जीवाणु भोजी। तो यहाँ पे जो है हम आ गए अब जीवाणु भोजी के ऊपर। जीवाणु भोजी रहते क्या है हमारे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बना दिया है, जीव बना दिया, जीव। ठीक है, जीव। ये जीव आमतौर पे है क्या हमारा, जीवाणु है, जीवाणु। अब ये जो जीवाणु है इसको एक विषाणु संक्रमित कर रहा है, ये जो जीवाणु है उसको एक विषाणु संक्रमित कर रहा है। तो ऐसे जीव जो किसको संक्रमित करें, जो जीवाणु को संक्रमित करें उनको हम क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी। ऐसे जीव जो जीवाणु को संक्रमित करें, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी। ठीक है, जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी है क्या, ये वे विशिष्ट विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं पर हमला करके उन्हें संक्रमित करते हैं। ठीक है, अब देखो अब ये जो जीवाणु भोजी हैं तो ये क्या है, एक प्रकार से जीवित हैं, तो इनके अंदर भी क्या मौजूद होगा, अनुवांशिक पदार्थ। इनके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो आमतौर पे कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब डीएनए में कितने रज्जुक होंगे, 2 रज्जुक होंगे। जो डीएनए है ना, डीएनए में कितने रज्जुक होंगे, डीएनए में जो है अपने 2 रज्जुक मौजूद होंगे। डीएनए के अंदर अपने जो है 2 रज्जुक मौजूद होंगे। ठीक है, अब देखो इसका एक अपवाद है, अपवाद क्या है, इसका एक अपवाद है अपना क्या, 5×174। ये जो 5×174 है ये क्या है, विषाणु है, ये क्या है, विषाणु। अब ये जो विषाणु है इसके अंदर जो डीएनए है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब एक धागे वाला डीएनए मौजूद होता है। इसका एक अपवाद है, और अपवाद क्या है, 5×174। ये है क्या, ये जो है अपना विषाणु है और इसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कैसा होता है, एक रज्जुक वाला डीएनए होता है, अब देखो ये जो विषाणु है इसको 5×174 क्यों बोल रहे हैं, जो 5 होता है, 5 का मतलब होता है ग्रीक भाषा में होता है 5 का मतलब फेज मतलब होता है विषाणु। हाँ, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, n2 का साइन है, इसका मतलब क्या होता है 10। ठीक है, 10। और 174 का मतलब क्या होता है, 174 नंबर विषाणु। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने करा क्या था, जो है ये कई सारे विषाणुओं को निकाल रहे थे। ठीक है, विषाणुओं को निकाल रहे थे। अब देखो इन्होंने क्या कर दिए थे, कई सारे समूह बना दिए, 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, ऐसे करके मैंने मान ली 10 समूह बना दिए थे। ठीक है, विषाणु के। तो जो हमारा 10वां समूह था उसके अंदर कई सारे विषाणु डाल रहे थे, है ना। तो उसके अंदर ये किस नंबर का विषाणु था, ये था अपना 174 नंबर का विषाणु था। इन्होंने करा गया था, कई सारे समूह बना दिए थे, 10 तक समूह बना दिया था, इसलिए यहाँ पे 10 इस्तेमाल किया जा रहा है। 174 यहाँ पे क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि जो 10 वाला समूह था उसके अंदर कई सारे जो है विषाणु डाल रहे थे, और ये कौन से नंबर का विषाणु था, 174, इसलिए यहाँ पे 174 नंबर इस्तेमाल किया गया था। देखो ये जो 5×174 है ये क्या है, विषाणु है, यानी जीवाणु भोजी है। तो यह करेगा, जीवाणु को जो है संक्रमित करेगा। कौन से जीवाणु को संक्रमित करता है, ई कोलाई का एक जीवाणु है जो कि किसके द्वारा संक्रमित होता है, हमारा इसके द्वारा 5×174 के द्वारा संक्रमित होता है। अब इसकी जो खोज है वो खोज कैसे हुई थी उसके बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं। तो इसकी जो खोज है वो किसने की थी, एक हमारे वैज्ञानिक है जिनका नाम है F.W. टॉर्ट। इन्होंने क्या की थी, इसकी जीवाणु भोजी की खोज की थी, और इसको क्या दिया गया था, नाम दिया गया था जीवाणु भोजी। इन्होंने ही नाम दिया था। अगर मैं जो है जीवाणु भोजी की संरचना बना दूं तो कुछ ऐसी संरचना दिखती है। अगर जीवाणु भोजी को मैं कहाँ देखूंगा, माइक्रोस्कोप से देखूंगा, सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखूंगा, तो मुझे कुछ ऐसी इसकी संरचना दिखेगी, देखो सबसे ऊपर जो है हमारा क्या मौजूद रहता है, सबसे ऊपर जो मौजूद रहता है इसका शीर्ष और सर मौजूद रहता है, शीर्ष और सर। ये जो सर है ना, सर के अंदर ही क्या मौजूद होता है, इसका अनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए मौजूद होता है, हमने बोला था हमारे जो क्या है बैक्टीरियोफेज है ना, उनके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है ना, वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो किसके अंदर घुसा हुआ है, वो इसके सर के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, सर के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, अब देखो
अब ये क्या मौजूद है, इसका ये जो है गर्दन मौजूद है, गर्दन, ये गर्दन मौजूद है, गर्दन। इस गर्दन को अपन क्या बोलते हैं, आछद, 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 आछद क्या है, इसकी गर्दन है, गर्दन। ये जो गर्दन है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, आछद, आछद। अब ये जो सर है और इसकी जो गर्दन है उसको जोड़ने का काम कौन करती है, कॉलर। ये जो है ना कॉलर, कॉलर, ये जो है इसको जोड़ने का काम करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर। तो कॉलर का काम क्या है, जो हमारा शीर्ष है और जो हमारा आछद है उसको क्या कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। अब ये जो आछद है, आछद के नीचे जाएंगे तो हम क्या मिलेंगे, लंबी लंबी टांगें दिखेंगी, लंबी लंबी टांगें, जिसको अपन क्या बोलते हैं, तंतुपुच्छ, तंतुपुच्छ। ऐसी लंबी लंबी पूँछें मिलेंगी, लंबी लंबी पूँछें मिलेंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, तंतुपुच्छ, तंतुपुच्छ बोलते हैं। देखो ये जो तंतुपुच्छ है ना, तंतुपुच्छ, इनका काम क्या है, तंतुपुच्छ का काम होता है, जैसे देखो मैंने क्या बना दिया, एक यहाँ पे जीवाणु बना दिया, जीवाणु। अब हमने बोला इस जीवाणु को कौन संक्रमित करता है, हमारा जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी इसके ऊपर आ गया, संक्रमित कर रहा है इसको, ठीक है, इसको जो है संक्रमित कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आगे संक्रमित कर गया। अब देखो ये जो हमारा जीवाणु भोजी है, जीवाणु के ऊपर किसके द्वारा चिपक रहा है, वो चिपक रहा है ये जो पूँछों के द्वारा, पूँछों के द्वारा। तो ये जो पूँछें हैं वो कर क्या रही हैं, इसको चिपकने में मदद कर रही हैं, किससे, जीवाणु से चिपकने में जो है इसको मदद कर रही हैं, चिपकने में मदद कर रही हैं। चलो अब देखो जो विषाणु है ना, विषाणु, जीवाणु भोजन नहीं, विषाणु है, विषाणु, विषाणु से होने वाली रोग के बारे में बात कर रहे हैं, और वो हम बात कर रहे हैं किसमें, पादप के अंदर, पादप के अंदर, ठीक है। तो देखो जो सबसे पहले जो विषाणु हमारे पादप के अंदर बीमारी करते हैं वो होते हैं पौधों में मौजक बनना, पौधे में मौजक बनना, ठीक है। तो देखो ये क्या, तम्बाकू का पौधा है और इसमें क्या हो गई है, मौजक बीमारी हो गई, मौजक रोग। मौजक रोग किससे होता है, विषाणु से होता है, विषाणु, कौन सा, टीएमवी विषाणु से। अब देखो यहाँ पे हो क्या गया, सभी सभी धब्बे आ गए हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मौजक बीमारी बोल देते हैं। और कौन सी बीमारी होती है हमारी विषाणुओं के द्वारा, पत्ती में जो है, पपीते की पत्ती में मुड़ना। जैसे कि देखो ये जो पपीते की पत्ती होती है हमको नॉर्मली देखने को मिलता है कि जो कभी कभी पत्ते होते हैं उसके मुड़ जाते हैं ना, सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ये जो बीमारी हो रही है वो भी किसके द्वारा होती है, हमारी विषाणु के ज़रिए। और टमाटर की पत्ती का मुड़ना, जैसे देखो टमाटर की पत्ती मुड़ गई हैं, ऐसे मुड़ गई हैं ना, मुड़ गई हैं, तो ये भी किस कारण होती हैं, विषाणुओं के संक्रमण के द्वारा होती हैं। देखो कई बार क्या होता है, जो हमारे पत्तियां होती हैं, पत्तियां पेड़ों की बहुत पीली पीली पड़ जाती हैं, पीली पीली पड़ जाती हैं। ये जो पीली पीली पड़ गई हैं वो किस वजह से पड़ गई हैं, जो हमारे विषाणु होते हैं, विषाणु, उनके वजह से। देखो कई बार क्या होता है, कुछ हमारे विषाणु को संक्रमित करते हैं पौधों को। इससे होता क्या है, इनकी जो सिरा होते हैं, ये जो इनका जो क्या है, इनका जो नेटवर्क है, ये है ना, वीन्स एंड वेनलेट्स का नेटवर्क है, उसमें क्या होता है, वो साफ साफ दिखने लगते हैं ना, साफ साफ दिखने लगते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिरा स्पष्टता, सिरा स्पष्टता, सिरा स्पष्टता। देखो जीवाणु, विषाणु के संक्रमण से और क्या हो सकता है, हमारा पौधा बौना हो सकता है, पहले कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, अब कितना रह गया, सिर्फ इतना हो गया। तो ये भी किस वजह से होता है, विषाणु के, अगर विषाणु संक्रमित करेगा तो इसका बौना भी रह सकता है ना। और हमारे कैसा हो सकता है, जो है स्टंटेड ग्रोथ, मतलब इसका सही से विकास ना हो। देखो ये नॉर्मल विकास वाला है, ये क्या है, छोटा विकास वाला, मतलब इसका विकास नहीं हुआ है, मतलब वृद्धि का अवरुद्ध होना, वृद्धि का अवरुद्ध होना, ये भी किस वजह से होता है, विषाणु के कारण होता है। अच्छा, विषाणुओं के द्वारा जो प्राणियों में बीमारी होती है वो थोड़ा देखो। प्राणी, जैसे कि सबसे पहली एड्स, एड्स को हम तो हमको पता ही है, एड्स क्या है, एक बीमारी एक प्रकार की। और इसमें होता क्या है, जो हमारा वो होता है हमारा, है ना, एक प्रकार से प्रतिरोध वाला तंत्र होता है ना, उस पर क्या होता है, उसमें आक्रमण करता है ये जो है विषाणु, है ना, विषाणु। इसको बोलते हैं हम एड्स, एड्स, है ना, एड्स बोलते हैं। और एड्स फैलता कैसे है, मतलब किसी व्यक्ति को अगर एड्स है, उससे जो है अगर हम शारीरिक संबंध बना ले तो उससे जो है नॉर्मली फैल जाता है। तो एड्स के बारे में तो हमको पता है, ये जो एड्स की बीमारी है वो भी विषाणु द्वारा होती है। जैसे कोविड हो गया, कोविड, कोविड भी किसके द्वारा होती है, विषाणुओं के द्वारा होती है, विषाणुओं के द्वारा। जो कोरोना वायरस है वो भी विषाणुओं के द्वारा होता है। मम्स, मम्स से गलसुआ। देखो गलसुआ में होता क्या है, ऐसे ये जो गाल है ना, गाल फूल जाता है, ये जो गाल है, गाल अपना फूल जाता है ना। तो ये भी किस वजह से हो रहा है, अपना विषाणु की वजह से हो रहा है ना, विषाणुओं की वजह से होता है। जैसे हमारा क्या है, चेचक, स्मॉल पॉक्स, ये देखो स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे अपने दाने आ जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे इसमें जो है दाने आ जाते हैं। ये भी किस वजह से हो रहा है, विषाणुओं के वजह से हो रहा है। और जो हमारा क्या होता है, हर्पीज़ होता है, हर्पीज़, ये जो हर्पीज़ है, ये जो बीमारी है किस वजह से फैलती है, शारीरिक संबंध बनाने से। अगर किसी को ये जो बीमारी है हर्पीज़ और उसके साथ अगर कोई बना ले तो जो है इसको फैल सकती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो हर्पीज़ में ऐसे कुछ जो है लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। और क्या है हमारा इन्फ्लुएंज़ा, 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 है ना, इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा भी किस वजह से होती है, हमारी जो है वायरस की वजह से होती है, विषाणु की वजह से। और उस समय क्या हमारा
जो है किस पर असर पड़ता है, हमारे फेफड़े होते हैं ना, फेफड़ों पर जो है हमारा असर पड़ता है। अब देखो, अब जो है ना थोड़ी मुख्य बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं, या जो है आनुवंशिक पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, ऐसा विषाणु जो पादप में रोग करेगा, तो उनमें आमतौर पे जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब सिर्फ एक उसके अंदर धागा होगा, एक धागा होगा, उसका आरएनए में सिर्फ एक धागा होगा, ठीक है, एक धागा होगा। ऐसे विषाणु जो प्राणियों में बीमारी करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर जो है ऐसा भी हो सकता है, एक धागे वाला आरएनए भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दो धागे वाला आरएनए भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दो धागे वाला डीएनए भी हो सकता है। अगर कोई विषाणु क्या कर रहा है, पौधों में बीमारी कर रहा है, तो वो कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक धागा मौजूद होगा। अगर कोई विषाणु हो जो प्राणियों में बीमारी कर रहा है, तो उसका क्या हो सकता है, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, मतलब एक धागे वाला आरएनए, दो धागे वाला आरएनए, और जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी अपना हो सकता है। चलो, अब देखो, हम जो जीवाणु भोजी के बारे में बात करी थी, हमने जीवाणु भोजी के बारे में बता दिया था कि जो जीवाणु भोजी हैं उनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं वायरॉइड्स के बारे में। विषाणु खत्म हो गए, जीवाणु भोजी खत्म हो गए, अब हम बात कर रहे हैं वायरॉइड्स के बारे में। ये अलग टॉपिक है, वायरॉइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। वायरॉइड्स, देखो, ये जो वायरॉइड्स है ना, माना जाता है कि इनका जो आकार है वो किससे छोटा है, विषाणुओं से छोटा है। जो वायरॉइड्स है ना, वायरॉइड्स ये क्या है, ऐसे जीव हैं जिनका जो आकार है किससे छोटा है, विषाणु से छोटा है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, जो हमारे विषाणु थे ना, विषाणु में था क्या, विषाणु में पहले ऐसा मौजूद था, फिर उसके ऊपर ऐसा मौजूद था ना, प्रोटीन के ऐसे आच्छादन मौजूद थे जिनको उनको सुरक्षा दे रहे थे उसके आनुवंशिक पदार्थ को, है ना। लेकिन जो हमारे क्या होते हैं, हमारे ये जो वायरॉइड्स होते हैं, वायरॉइड्स के अंदर जो है ये जो है प्रोटीन वाली चीज़ें मौजूद ही नहीं रहती। ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन ये मौजूद ही नहीं रहते। प्रोटीन अगर मौजूद नहीं रहेंगे तो इनका जो आकार है वो तो ऑटोमेटिकली कितना छोटा हो जाएगा, इनका जो आकार है ऑटोमेटिकली कितना छोटा हो जाएगा ना, वो सूक्ष्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो है ये क्या होते हैं, हमारे वायरॉइड से काफ़ी, वायरॉइड नहीं, विषाणुओं से काफ़ी छोटे होते हैं। इनके अंदर सिर्फ क्या मौजूद होता है, सिर्फ आरएनए मौजूद होता है, सिर्फ आरएनए मौजूद होगा, उसका कोई आच्छादन मौजूद नहीं होगा, कोई कवरिंग मौजूद नहीं होगी, किसकी, कैप्सिड की और कैप्सोमेर की कोई कवरिंग मौजूद नहीं होगी प्रोटीन की। देखो, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज हमारे एक साइंटिस्ट ने की थी जिनको हम बोलते हैं टीओ डी एन आर। और जो है इसकी खोज कब की थी, 1971 में की गई थी, 1971। क्या हो गया, चलो, अब आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगा फिर उसको डाल दूँगा। लेक्चर रिकॉर्ड कैसे होता है? अरे हो रहा है ना अभी, देखो चल रहा है से। जैसे देखो, अभी हम बात कर रहे हैं इसके आणविक भार के बारे में। तो ये जो है आणविक भार वो रहता क्या है, वो थोड़ा देखो, आणविक भार रहता क्या है। जैसे हमको पता है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें अलग अलग प्रकार के एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन होता है, जैसे हीलियम होता है, और जैसे हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। ये अलग अलग प्रकार के एलिमेंट रहते हैं, और ये जो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट हैं इनका क्या होता है, एक आणविक भार होता है, इनका आणविक भार होता है। अब ये जो आणविक भार है, अब देखो, अब ये जो हमारा क्या है, वायरॉइड है ना, वायरॉइड का भी क्या है, एक प्रकार से आणविक भार है, आणविक भार। अब इसमें बोल रहे हैं कि इसका जो आणविक भार है वो कम रहता है, इसमें बोल रहे हैं कि इसका आणविक भार है वो कम रहता है। तो ऐसा है क्यों, हमने आपको ये बोला था कि जो इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ कुछ ऐसा होता है, और इसके आजू बाजू जो इसके आच्छद होते हैं वो इसमें मौजूद नहीं रहते, इसमें जो आच्छद हैं वो रहते नहीं हैं। इस वजह से होता क्या है, सिर्फ इसके अंदर क्या मौजूद है, ये जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ मौजूद है, सिर्फ आनुवंशिक पदार्थ मौजूद है। इस वजह से इसका जो आणविक भार है, इसका जो आणविक भार है वो क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। अगर मैं इसमें आच्छद भी जोड़ देता, ऐसे आच्छद भी इसमें जोड़ देता, तो इसका जो आणविक भार है, मतलब इसका जो वजन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका जो आणविक भार है कम रहता है, क्योंकि इसमें जो है आच्छद मौजूद नहीं रहता। अब देखो, ये जो हमारे क्या है, वायरॉइड्स हैं, अलग अलग प्रकार के रोग करते हैं। जैसे पहला जो रोग है वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। अब ये जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है उसमें होता क्या है वो थोड़ा देखो।
देखो अगर कोई वायरॉइड है और ये जो वायरॉइड है उसने क्या कर दिया, जो हमारा पोटैटो है, आलू है, उसको संक्रमित कर दिया, ठीक है, संक्रमित कर दिया। ये नॉर्मल आलू है, नॉर्मल आलू। अब मैंने माना है वो वायरॉइड है, वायरॉइड ने पोटैटो के पौधे को संक्रमित कर दिया। अब उस आलू का आकार कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। तो हमारा क्या हो गया, अभी जो हमारा वायरॉइड्स भी हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नए टॉपिक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्रायोन्स, प्रासक या प्रायोन्स। अब देखो ये जो प्रायोन्स है ना, प्रायोन्स के अंदर जो है क्या होता है, अनुवांशिक, जो हमारा अनुवांशिक है ना, अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर मौजूद नहीं रहता। मतलब जो डीएनए आरएनए है ना, डीएनए आरएनए, इसके अंदर डीएनए आरएनए है वो मौजूद नहीं रहता। सिर्फ क्या मौजूद होता है, सिर्फ मौजूद होता है इसका प्रोटीन वाला आच्छद। ये जो इसका प्रोटीन वाला आच्छद होता है ना, वो सिर्फ मौजूद होता है, ये मौजूद नहीं रहता, सिर्फ ये मौजूद होता है, ये मौजूद रहता है। और ये जो प्रोटीन का आच्छद है, यही क्या करता है, यही जो है बीमारी करता है, यही जो है क्या करता है, एक प्रकार से बीमारी करता है, यही जो है अपना बीमारी करता है, यही अपना बीमारी करता है। अब देखो इसका जो प्रोटीन का आच्छद है वो कैसा होता है, वो होता है फोल्डेड फॉर्म में, फोल्डेड रूप में होता है। देखो यहाँ पे इसका जो प्रोटीन है ऐसे फोल्डेड है ना, ऐसे फोल्डेड है, घुमा हुआ है, फोल्डेड है, ऐसे देखो फोल्डेड है, ऐसे घुमा हुआ है, फोल्डेड है। तो फोल्डेड रूप में रहता है, फोल्डेड रूप में जो है अपना रहता है, ठीक है। चलो अब देखो ये जो इसका आकार है ना, वो आकार कैसा होता है, एक प्रकार से विषाणु है ना, विषाणु के समान रहता है। बस इसमें अंतर क्या होता है, अंतर ये है कि जो इसके अंदर वो मौजूद नहीं रहेगा, क्या मौजूद नहीं रहेगा, जो हमारा डीएनए और आरएनए या अनुवांशिक पदार्थ मौजूद नहीं रहेगा। देखो ये जो हमारा क्या है, प्रायोन्स है ना, प्रायोन्स, ये कहाँ प्रभाव डालते हैं, कहाँ जो है अटैक करते हैं, तो ये अटैक करते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र। ये जो हमारे तंत्रिका तंत्र होता है ना, तंत्रिका तंत्र के अंदर जो है हमारा क्या करते हैं, अटैक करते हैं, अटैक। देखो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र हमारा वो तंत्र होता है जो कि हमारे सारे चीज़ों को, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। मतलब सोचना, कोई भी काम करना, वो किसकी वजह से हो पाते हैं, किसके नियंत्रित में हमारे तंत्रिका तंत्र के मौजूद हैं, ठीक है, तंत्रिका तंत्र में मौजूद है। मतलब दिमाग हो गया हमारा, मरज्जू हो गया ना, तो ये सारे तंत्रिका तंत्र में आ जाते हैं। तो ये जो है हमारा, ये क्या हमारा प्रायोन्स है ना, ये कहाँ अटैक करेगा, हमारा तंत्रिका तंत्र पे जो है करता है, तंत्रिका तंत्र पे जो है करता है। जैसे कि मैंने मान लिया कि ये जो हमारा क्या है प्रायोन्स है, उसने किसको अटैक करा, जो गाय है, गाय को अटैक कर दिया। तो ये गाय को अटैक करेगा तो वहाँ पे कहाँ जाएगा, ये वहाँ पे जाएगा उसके जो है तंत्रिका तंत्र में, और उसको क्या कर देगा, वहाँ पे करेगा, उसको जो है दिमाग को खाना स्टार्ट कर देगा। इस वजह से गाय को क्या हो जाएगा, पागल गाय रोग हो जाएगा, पागल गाय रोग। अब देखो इसकी जो वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं इस रोग को, वोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। और कौन सी बीमारी हो सकती है, जैसे अगर इंसान को जो है इसने संक्रमित कर दिया, तो क्या करेगा, उसको दिमाग में चलेगा, दिमाग को खाना स्टार्ट कर देगा, है ना, दिमाग को खाना जो है स्टार्ट कर देगा। इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, सी आर जैकब रोग, ठीक है।